नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करते हैं कि यदि सुमेरु श्री यंत्र घर में स्थापित किया जाए तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसकी स्थापना कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सुमेरु श्री यंत्र दो प्रकार का है। चाहे तो आप अष्ट धातु से बने हुए सुमेरु श्री यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप स्फटिक से बने हुए सुमेरु श्री यंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। जो लोग अधिक धनवान हैं वो चांदी का सुमेरु श्री यंत्र या सोने के सुमेरु श्री यंत्र को भी स्थापित कर सकते हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे स्थापित करना चाहिए। इनमें से आप किसी भी प्रकार का सुमेरु श्री यंत्र ले लें, उसको सिद्ध करवा लें, या तो पंडित जी से करवा लें या पीताम्बरा परिवार से मंगवा लें, वो आपकी इच्छा है। और फिर उसको आप अपनी तिजोरी, पूजा के कमरे में और अपने बिजनेस जहां आप करते हैं, आपकी कंपनी है, ऑफिस है, वहां भी आप उसको स्थापित कर सकते हैं। और पूजा के स्थान पे जब आप स्थापित करें तो उनको डेली आपने पंचामृत से स्नान कराना है। और यदि आप डेली स्नान नहीं करवा पाते हैं तो आप उनका एक बार स्नान इत्यादि करा दें। उसके बाद किसी पीतल के पात्र में या लकड़ी के पात्र में, जैसे लकड़ी की बनी प्लेटें आजकल आती हैं मार्केट में, आपको मिल जाएंगी, या नहीं मिलती हैं तो कोई भी पूजा का पात्र रहे उसमें उसको अच्छे से रखें। उसके नीचे लाल कपड़ा बिछाएं, सुंदर सा कोई लाल कपड़ा आप ले लें, उसके ऊपर उसे रखें, उसे लाल सिंदूर से तिलक करें और मौली या कलावा लाल रंग का जो रहे वो उसमें बांध दें और उसमें लाल सिंदूर से और लाल चंदन से तिलक करें। कमलगट्टे की माला उसे भेंट करें। अष्टगंध गोरोचन से उसको आप तिलक कर सकते हैं और उसके सामने सदैव घी का दीपक जलाएं। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। यदि आप इसे अपनी तिजोरी में रखना चाहते हैं या जहाँ पे स्त्रियाँ अपने ज्वेलरी वगैरह रखती हैं, अगर अलमीरा में रखना चाहती हैं तो इसे लाल कपड़े में बांध कर रखें, लेकिन इसका सिद्ध होना अनिवार्य है। अब जानते हैं कि इसके फ़ायदे आपको क्या क्या हैं। सुमेरु श्री यंत्र यदि आप स्थापित कर लेते हैं अपने घर में पूजा के स्थान पे, या आप अपनी तिजोरी में या कहीं अपने कार्यालय में बिजनेस के स्थान पे यदि आप इसे स्थापित करें तो ये आपके साक्षात धन के मार्ग खोल देता है। यदि आपको कहीं से धन हानि होने वाली है तो वो धन हानि आपको नहीं होती है। मान लीजिए आपका पैसा कहीं पर रुका पड़ा है तो वो आपको मिल जाता है। मान लीजिए आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो कर्ज मुक्ति आपकी धीरे धीरे होने लगती है। देखिए, एकदम कुछ भी नहीं होता है। हर समय को, हर चीज़ को समय लगता है और समय हर चीज़ को देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से किया हो जाएगा, नहीं, थोड़ा आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा। यदि आप सुमेरु श्री यंत्र का डेली पूजा पाठ करते हैं, उसका अर्चन करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, पंचामृत से कर लीजिए, तो इसके आपको अनोखे फ़ायदे मिलते हैं। धन ऐसे ऐसे रास्तों से आने लगता है कि आपको यकीन नहीं होता है। यदि आपने किसी को उधारी दे रखी है और वो कभी वापस नहीं करता है तो स्वयं आपको वो आपका धन लौटाता है, स्वयं लेकर के आपके घर आ जाता है या आपके कार्यालय में आ जाता है। अब बात करते हैं कि यदि इसका पूजन किया जाए तो आपको क्या लाभ हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि साक्षात ये विष्णु स्वरूपा है और जहाँ भगवान विष्णु हैं वहाँ महालक्ष्मी स्वयं वास करती है। महालक्ष्मी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसे जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम स्थान की प्राप्ति आपको होती है, उत्तम चीज़ों की आपको प्राप्ति होती है, धन, लक्ष्मी, मान सम्मान, मर्यादा आपकी बनी रहती है। और जो साधक इसकी
प्रॉपर पूजा करते हैं या इसका एक गुप्त मंत्र से जप करते हैं तो इसकी जो अनोखी छटा है वो देखते ही बनती है। चाहे सुमेरु श्रीयंत्र किसी भी धातु का हो, इसके बहुत सारे फायदे रहते हैं। स्वयं माँ लक्ष्मी इसमें वास करती है, विष्णु जी वास करते हैं, और जहाँ विष्णु जी हैं वहाँ महेश भी हैं। और विष्णु जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसे मान सम्मान धन प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता है। और विष्णु जी स्वयं वैभव का प्रतीक हैं, उनके पास स्वयं माँ लक्ष्मी विराजती हैं, स्वयं माँ लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं। जहाँ पर सुमेरु श्रीयंत्र होगा वहाँ लक्ष्मी स्वयं ही खींची चली आती है। यदि आपके घर में गृह क्लेश रहता है, कोई विघ्न बाधा है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव पूरे घर के वातावरण पे पड़ता है। यदि आप इसको अपनी फैक्ट्री या कंपनी या ऑफिस में रखते हैं तो भी एक सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ता है। आपकी ऑफिस फैक्ट्री का जो वातावरण है वो सकारात्मक होता है, पॉजिटिविटी आती है, जो आपके वर्कर हैं वो अच्छे से कार्य करते हैं और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। बिजनेस में वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है, अलग अलग जगह से धन आपको आना लगता है। यदि मान लीजिए आप कोई दुकान ही करते हैं, यदि दुकान में भी अगर आप इसको स्थापित करते हैं, दुकान में आप चाहें तो इसे 2 जगह स्थापित कर सकते हैं। एक तो पूजा के स्थान पे, दूसरा आप जहां ग्राहक आपके बैठते हों उनके मुख की तरफ को एक कोने में इसे रखा जा सकता है, क्योंकि ये ग्राहकों की जो शक्ति है, जो बायर की जो बाइंग जो पावर रहती है उसको ये प्रभावित करता है। एक पॉजिटिव जो थॉट हैं वो ग्राहक के ऊपर आने लगते हैं। ग्राहक जो है कुछ भी आपके स्थान से खरीद कर जाता है या खाली हाथ आपके स्थान से, मान लीजिए आप दुकान करते हैं तो दुकान से खाली हाथ नहीं जाएगा, मतलब खाली वापस नहीं लौटेगा, कुछ ना कुछ वो परचेज़ करेगा। यदि आपकी फैक्ट्री है तो आपका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। लेकिन समय समय पर इसका पूजन भी अनिवार्य है। अब बात आती है कि इसे स्थापित कैसे करें। यदि आप पूजा स्थान पे इसे स्थापित करना चाहते हैं तो आपको पंचामृत से स्नान करा के, फिर गंगा जल से स्नान करा के इसे किसी प्लेट जैसे रहे उसमें, उसके अंदर आपने एक कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर इसे रखना है और इसे मौली, लाल मौली से लपेटना है। लाल सिंदूर, अष्टगंध, गोरोचन और लाल चंदन से मिलाकर के आपने तिलक करना है और घी का दिया सदैव इसके आगे जलाएं। यदि मान लीजिए आप इसे अपनी तिजोरी में रख रहे हैं तो आप इसे अपनी तिजोरी में जब स्थापित करें तो आप पूरा इसको सिद्ध करवा लें पहले किसी पंडित जी से, या आप पीताम्बरा परिवार से सिद्ध किया हुआ सुमेरु यंत्र भी मंगा सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपको कहीं ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मार्केट में इसे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको बैठे बिठाए सिद्ध किया हुआ यंत्र आपके स्थान पे आपको मिल जाता है। जब आप इसको तिजोरी में स्थापित करते हैं तो इसे आप लाल सिंदूर में तिलक करके और लाल कपड़े में लपेट करके इसे तिजोरी में आप रख सकते हैं। समय समय पर आप इसका पूजन कर सकते हैं और जब भी आप इसके पूजन करना चाहें तो माँ लक्ष्मी जी का स्तोत्र और विष्णु जी का स्तोत्र या सहस्त्र नाम का पाठ आप इनके आगे कर सकते हैं। यदि आप पूजा के स्थान पे इसे रख रहे हैं तो आप एक कमलगट्टे की माला इस यंत्र को आप भेंट करें और जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपको मानसिक शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं से रुपए पैसे में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे आपको संयम रखते हुए इसका पूजा या अर्चन करना चाहिए। यदि एक गुप्त मंत्र से इसके सामने बैठ कर के साधना की जाए तो वो साधना जल्दी सफल होती है। यदि आप विष्णु जी की, महालक्ष्मी जी की साधना अगर आप कर रहे हैं या माँ कमला की साधना अगर आप कर रहे हैं
तो इस यंत्र के सामने रख कर के करने से आपको जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे ये घर के वातावरण को पॉजिटिव कर देता है, रोग दोष का निवारण ये करता है और नवग्रह शांति भी आपके घर में होती है। बशर्ते ये सिद्ध होना चाहिए, इसका प्रॉपर पूजा पाठ से इसको सिद्ध किया हो और इसका पूजन आप रेगुलर करें तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से निवेदन है कि दिन में 11 बजे से 4 बजे के बीच में ही कॉल करें। धन्यवाद।